तमिलनाडु के एक समंदर किनारे की एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ कि जब आप सुनेंगे तो रात के टाइम समंदर में जाने की भूल कभी कतई ही नहीं करेंगे। क्योंकि ये राकेश नाम के एक लड़के की कहानी है जो सिर्फ 17 वर्षीय हुआ करता था, लेकिन आज तो वो 30 साल से भी ऊपर है। लेकिन उसने जो मुझे बताया डीएम करके वो बहुत ख़तरनाक था। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी में आगे क्या हुआ था। तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम तो उसने नहीं बताया है, लेकिन लोकेशन एक समंदर के बिल्कुल करीब बताई है। वहाँ पर जब वो 17 वर्षीय होता था तो आपको पता है बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो आपस में खेलते हैं ग्रुप बना के, और वो रात को और दिन में उनको कुछ नहीं पता, वो निकल जाया करते थे। लेकिन क्या होता है, जो राकेश था उसकी एक फ्रेंड थी वीना। अब इन दोनों की दोस्ती तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें खटपट चलती ही रहती थी। अब क्या होता है, दिसंबर का महीना था, कड़ाके की सर्दी, और रात में वीना और राकेश और उसके कुछ दोस्त समंदर किनारे खेल रहे थे। तो क्या होता है, खेलते खेलते ये दोनों काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो वीना और राकेश जब काफ़ी आगे निकल जाते हैं तो ये एक ऐसी जगह पे आके पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें पीछे आने का रास्ता वापसी नहीं पता था। अब क्या होता है, जो इनके दोस्त होते हैं वो देखते हैं कि हम 6 बजे आए थे और ये धीरे 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 पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। तो ये दोनों जब नहीं मिले तो उन्होंने अपने गांव वालों को इतला किया, वहाँ बताया कि ऐसे ऐसे वो दोनों अभी तक नहीं मिले हैं। तो उस गांव के अंदर रात के टाइम एक छोटी सी कह लो या बड़ी कह लो, एक ऐसी घटना होती ही रहती थी जिससे कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे और कहीं ना कहीं समझ भी नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। एक डायन घूमती थी रात के टाइम। अब राकेश आगे बताता है कि जो डायन होती थी वहाँ पर जो आया करती थी रात को, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी होती थी। उसके जो बाल होते थे सफ़ेद और काले मिक्स थे। उसकी आंखें थोड़ी बड़ी थी, छोटी नहीं थी, बड़ी थी। और जो उसके पास जो हाथ थे ना, वो कहीं ना कहीं हाथों में 5 उंगली तो होती है सबके पास, लेकिन उसके पास 3 उंगलियां थी, जैसे मुर्गे का हाथ हो। अब वो सब परेशान हो जाया करते थे कि यार ऐसा कौन है कि जो कहीं पर भी ना देखा हो उस गांव के अंदर वो डायन घूमती हो। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश भी परेशान था इस चीज़ को बताते हुए कि जब ये चीज़ हुई थी हमारे साथ तो बहुत ख़तरनाक, जब वो समुंदर में आगे निकल गए थे वहाँ पे और भयानक हुआ। जानते हैं आगे। तो जब राकेश और वीना अपना अलग समुंदर किनारे चले गए थे और उनके दोस्तों ने गांव के अंदर इतला कर दिया था कि वो लोग गायब हो चुके हैं, तो वहाँ पर डायन की भी अफवाह बहुत फैली हुई थी, पर वो उस चीज़ को सच भी मानते थे क्योंकि कई लोगों ने उसको देखा था। अब जब देखा था तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब क्या होता है, वो उसके माँ बाप तक पहुँच जाते हैं और उसके माँ बाप को बता देते हैं कि जो आपके बच्चे हैं वो वहाँ पे बीच में हम खेल रहे थे, वहाँ से एकदम गायब हो गए और वो काफ़ी आगे चले गए और वो हमें अभी तक नहीं मिल रहे हैं, और इसलिए हम डायन के डर से वापसी आ चुके हैं। अब लोगों की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी बाहर जाने की, क्योंकि वहाँ एक डायन घूम रही थी और वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं। अब यही चीज़ उन्हें बहुत सता रही थी। अब उन्होंने एक फ़ैसला किया कि थोड़ी देर रुक के हम कुछ लोग इकट्ठे होकर, गांव वाले जो आदमी होंगे और जो जवान लड़के होंगे वो घरों की रक्षा करेंगे अपनी, और जिनके घर में जवान लड़के नहीं हैं वो दूसरों के घरों के बाहर पहरा देंगे। तो वो ऐसी प्लानिंग करके उस गांव से निकलते हैं। वहाँ से करीब 17 से 18 लोग निकलते हैं मशाल और टॉर्च लेके। अब क्या होता है, उस दौरान आपको पता है कुछ गाँव ऐसे होते थे जो ज़्यादातर उनके पास लाइट्स नहीं होती थी, ना वहाँ स्ट्रीट लाइट्स होती थी, ना कोई ऐसी चीज़ होती थी जिससे रात के टाइम देखा जा सके। अब वो बहुत परेशान हो रहे थे। उसके माँ बाप साथ ही चले गए थे, उनके घर, दोनों के घर खाली पड़े थे। अब वो अपने बच्चों को ढूंढने चले गए, पूरे परिवार। यहाँ उनके साथ 17-18 लोग और चल रहे थे। अब क्या होता है, वीना और राकेश जब वहाँ अकेले होते हैं, अब राकेश बता रहा होता है कि हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछा कर रहा है, और हमें ये कहीं ना कहीं एहसास जब हुआ था जब हम रास्ता भटक गए थे, और हमें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि कोई हमें अपनी तरफ खींचा ले जा रहा है। अब वो दोनों जब ये चीज़ समझे तो वो लगता था कि काफ़ी देर हो चुकी थी। अब उन्होंने बताया कि जब वीना को
एकदम भूख के कारण चक्कर आ गए, क्योंकि 6 बजे से खेलते हुए उनको कम से कम रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे और वो घर नहीं आए थे। उन्होंने कुछ नहीं खाया था, ना पानी ना कोई रोटी का अन्न का टुकड़ा खाया था। अब वीना वहाँ पे कहीं जाके बेहोश हुई, तब जाके थोड़ा राकेश को होश आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ चले गए। फिर वो धीरे धीरे रास्ते का पता करने लगता है। अब उसका मन तो कर रहा था कि वीना को वहाँ छोड़ दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन ये भी कर रहा था कि अगर मैं इसे छोड़ दूँगा तो शायद इसके साथ सही ना हो, कोई जानवर आके इसको नुकसान ना कर दे, या कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिससे गांव में डर तो फैला हुआ है जो इसको नुकसान कर दे। अब वो बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी मुश्किल से वीना को अपने कंधे पे उठाता है और वहाँ से धीरे धीरे चलने लगता है। अब वो बताता है करीब 15 से 16 किलोमीटर दूर वो अपने घर से आ चुका था और बीच में जंगल और समंदर के अलावा कुछ भी नहीं था। अब वो ये चीज़ देख के कहीं ना कहीं घबरा रहा था और रात को अंधेरा भी बस बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि चाँद की रोशनी में ही वो थोड़ा बहुत देख पा रहा था और उसे एहसास था कि अब मुझे वीना को उठा के बहुत दूर जाना पड़ेगा। उसने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, वो भी परेशान था। तो अब वहाँ पर जो उसके घर वाले और गांव वाले ने ढूंढते हुए आ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ आ रहे थे कि अचानक एकदम उन लोगों के सामने जो गांव वाले और घर वाले आ रहे थे, वो एक नारियल का पेड़ देखते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो समंदर किनारे नारियल के पेड़ होते हैं वहाँ पर तो आम तौर पर मिल ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो नारियल का पेड़ था, वहाँ के उस नारियल के पेड़ के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लटकी हुई थी जो उन्हें कम दिख रही थी। तो वहाँ पर एक आदमी चल रहा था जिसके पास एक काफ़ी महंगी टॉर्च हुआ करती थी। वो अपने टॉर्च से देखता है तो उन्हें पता लगता है कि आज नारियल की जगह कुछ ऐसी चीज़ें लटकी हुई हैं शायद जिनके बाल थे। वो उन्हें देख के बहुत परेशान हुए और वो ये सोचते हैं कि ये बाल वाला नारियल यहाँ क्या कर रहा है। अब वो डायन तो अपना काम पूरा कर रही थी कि इन लोगों को भटका के वीना और राकेश को इनसे अलग किया जाए, क्योंकि वो भटका के ले गई थी क्योंकि वो उसके शिकार थे। लेकिन वो क्या कर रही थी कि इन लोगों को उनके पास जाने से रोकना चाहती थी, इसलिए वो ऐसी चीज़ें कर रही थी। तो वो फैसला करते हैं हम एक बार चेक करें कि ये पहली बार हमने देखा है, नारियल में बाल कभी नहीं होते। अब जब वीना और राकेश के माता पिता थे वो चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ढूंढने जा रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। कि अचानक उनमें से एक जो समझदार आदमी होता है वो कहता है 2 आदमी यहाँ रुके, बाकी जिसको जो करना है करते रहे, हम आगे अपना चलेंगे, बच्चों को ढूंढना पहले है ज़रूरी। वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। अब जिसके पास टॉर्च थी और एक मशाल वाला इंसान वहाँ रुक जाते हैं। वो जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे वो बाल वाले नारियल नहीं, कटे हुए सर थे। वो बहुत घबरा जाते हैं और वो इंसान सीधा ऊपर से नीचे गिरता है और वो वहीं ख़त्म हो जाता है। अब टॉर्च वाला इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो डायन उसके सामने खड़ी हो जाती है, बाल उसके उड़ते हुए दिखते हैं। वो इतना घबरा जाता है कि उसे ऑन द स्पॉट अटैक पड़ जाता है और उसकी जो टॉर्च थी कहीं ना कहीं जली हुई उस दिशा में मुड़ गई जिस दिशा में वो लोग जा रहे थे। अब उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ के देखता है कि वो टॉर्च की रोशनी आ रही है, शायद वो हमें या तो बुलाना चाहता है या हमारे पास आना चाहता है। तो वो आदमी भी उनके साथ पीछे भागा हुआ चला गया कि जैसे ही वो टॉर्च उठाता है और सामने देखता है वही डायन खड़ी है। वो डायन ऑन द स्पॉट उसे भी ख़त्म कर देती है। अब 3 लोग ख़त्म हो चुके थे। अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि राकेश भी वहाँ से चला हुआ था। अब ये लोग घर वाले वहाँ जा रहे थे, 3 लोग यहाँ ख़त्म हो चुके थे। अब राकेश ने वीना को उठाया हुआ है कि अचानक वीना को थोड़ा सा होश आता है और वो वीना को नीचे लेटाता है और पूछता है कि वीना क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। वो बताती है कि पता नहीं, मुझे ऐसे लगा था किसी ने मेरे सिर के ऊपर बहुत ज़ोर से कुछ मारा हो। अब वो कहता है कि तुमने कुछ नहीं खाया तो इसलिए तुम हुई हो बेहोश, मुझे तो ये लगा। वो कहती है नहीं, मुझे पक्का यकीन है या तो तुमने मारा है या किसी ने मेरे सिर पे बहुत ज़ोर से मारा था। जब वो उसका सिर देखता है तो उसके सिर पे एक अंदरूनी घाव मिलता है। जब वो घाव मिलता है तो राकेश बहुत परेशान हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो डायन इन्हें गांव वालों से अलग करना चाहती थी। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि कहीं ना कहीं शायद ये डायन वाली बात सच है।
अब वो जैसे तैसे अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और डायन पीछे से अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करती हुई वो उन लोगों की तरफ आने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो भागना शुरू करते हैं, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक वो जैसे तैसे भागते हैं और थक जाते हैं। वो जैसे ही पेड़ के नीचे आराम करते हैं कि पेड़ के ऊपर से कुछ पानी गिरने की आवाज़ आती है, टिप टिप करके। जब वो टिप टिप आती है और वीना अपने सर पे देखती है तो वो खून होता है। और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऊपर तो कटे हुए सर लटक रहे हैं। वो और घबरा जाते हैं। अब वीना को होश में रखना भी ज़रूरी था, क्योंकि वीना थकी भी हुई थी और वो पहले भी बेहोश हो चुकी थी। उसके सिर पे घाव भी था और राकेश यहाँ घबरा रहा था। अब वो दोनों बच्चे थे छोटे, और वो क्या करते अकेले, ऐसी चीज़ें उनके साथ होने लग गई थी। अब कहीं ना कहीं गांव वाले भी उनकी तरफ चले हुए थे। अच्छा, एक चीज़ थी कि जो मशाल लेके चले हुए थे उनके पास तो वो डायन नहीं आ रही थी, पर जिनके पास मशाल नहीं है वो 3 लोग उनके शिकार तो हो गए, क्योंकि जिसके पास मशाल थी वहाँ जो पेड़ के पास खड़ा था वो इंसान की मशाल बुझते ही जैसे उसने टॉर्च उठाई उस डायन ने उसे भी मार दिया। तो जैसे ही यहाँ से वो आगे बढ़ने लगे और राकेश और वीना बहुत ज़ोर से जब भागने लगे तो वो डायन उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। और उधर से गांव वाले भी काफ़ी करीब आ जाते हैं चिल्लाते हुए, वीना, राकेश, तुम कहाँ हो? आवाज़ दो, हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो आवाज़ दो, हम बताओ। तो इधर से राकेश और वीना को उनकी आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो चुड़ैल उन लोगों के बीच में आके खड़ी हो जाती है। वो सभी एक साथ उस चुड़ैल को देखते हैं और उस चुड़ैल के मुंह से खून निकल रहा था। उसके दांत लंबे लंबे, बाल आपको बताए सफ़ेद और काले मिक्स, आँखें बड़ी बड़ी, स्किन ऐसे जैसे जली हुई थी। वो एकदम डायन ही लग रही थी और वो घबरा गए थे। वो कह रहे थे कि ये क्या हुआ। तो जैसे तैसे वो क्या करते हैं कि जो मशाल उनके हाथ में थी एक एक करके उस डायन की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उन्हें पता है कि ये चीज़ें आग से डरती हैं। वो उसकी तरफ फेंकना शुरू करते हैं। इतने वीना और राकेश को अपने घर वालों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। वो जैसे ही पहुंच जाते हैं वो गांव वाले उन्हें कहते हैं कि आप एक काम करें, बच्चों को लेके आप लोग यहाँ से चले जाएं, हम इस डायन को यहीं रोक के रखते हैं या इसे आज ख़त्म ही कर देंगे। जैसे ही उस डायन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं वो लकड़ियों अपनी मशालें फेंकना शुरू कर देते हैं उस डायन की तरफ। थोड़ी देर तो वो आग से पीछे हटती है, पर आग भी कब तक जलती, और वहाँ टॉर्च भी किसी के पास नहीं थी। 3 लोग वहाँ ख़त्म हो चुके थे। अब बचे 14 लोग यहाँ इनके साथ थे, और गांव वाले और बच्चों को लेके 2 आदमी अलग चले गए थे, जिसमें से अब 12 ही बचे थे। अब 12 लोगों को बिना आग के उस डायन का सामना करना था। अब वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ अपने मन में जो भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। वो ये चाहते हैं कि बस एक बार ये डायन यहाँ से चली जाए या ये ख़त्म हो जाए। तो वो कहता है हमें एक काम करना पड़ेगा, इसके माथे के बीच में चोट मारो, ताकि अगर इसके माथे में लगेगी, क्योंकि इनकी सारी शक्ति इनके माथे के अंदर होती है। वो जैसे तैसे मारना शुरू करते हैं पत्थर वगैरह से। वो डायन 1-2 को शिकार भी बना लेती है, जिसमें से वो काटती है उनको, मतलब नाखून से उनको नोच देती है। कईयों को तो आंखों से ही मतलब गिरा देती है। मतलब कई लोगों को वो घायल कर चुकी थी। अब बच्चे वहाँ भागे जा रहे थे अपने घर वालों के पास। अब उस डायन ने उन 2 बच्चों को शिकार बनाना था, उनका खून चूस के उनको मारना था, पर वो तो नहीं कर पाई। अब उनका गुस्सा उसके ऊपर निकलना ही था कि अचानक एक इंसान का इतना बड़ा पत्थर उसके माथे में लगता है और उसके माथे से एकदम खून निकलना शुरू होता है। अब उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि डायन कमज़ोर होनी शुरू हो गई है। फिर एक आदमी और आता है, वो उसके सिर पे जाके जोर से डंडा मारता है और वो डायन वहीं गायब हो जाती है। अब वहाँ पे 2 लोग और ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि डायन ने उन्हें बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया होता है। जब वापसी बचे 10 लोग वहाँ वापसी आ रहे होते हैं इन दोनों को लेके जो ख़त्म हो चुके हैं। उन्हें रास्ते में वो 3 लोग और मिलते हैं जो ख़त्म हो चुके थे। तो वो लोग वीना और राकेश के घर तक पहुँचते हैं उन 5 को लेके जो गाँव वाले ख़त्म हो चुके थे। अब वीना और राकेश बहुत अफसोस कर रहे थे कि काश हम उन लोगों के साथ ही रहते जो हमारे दोस्त हैं, हमें खेलते खेलते आगे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं राकेश ये बताता है कि इसमें हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा था कि हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हम बिना मतलब ही आगे जा रहे थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हुआ। तो उसके बाद वो ये भी बताता है कि मुझे आज तक भी भाई अफसोस है कि मेरी वजह से शायद
कि वो 5 लोग ख़त्म हो गए। और वो डायन तो अब नहीं उस गांव में आती, लेकिन आज भी उसका साया उस गांव में कभी कभी लोगों को रात को दिखाई दे जाता है, क्योंकि वो खून चूसने वाली डायन थी। वो इतनी आसानी से बदला लिए बगैर वापस भी नहीं जाएगी। पर खैर वो कहता है कि अब गांव के अंदर सब कुशल मंगल है, सब सही है। पर वो घटना से आज भी वो ये चीज़ कहता है कि ये चीज़ जो थी वो इतनी ताकतवर डायन थी जो पूरे गांव को अकेले डरा के रखती थी। और ये करीब वो बताता है 2006 या 7 की बात है, 2006 या 7 की बात वो शायद बताता है, उससे पहले की भी हो सकती है। पर उस दौरान में वो बताता है लाइट्स ज़्यादा होती नहीं थी, तो ये घटनाएं आम थी, क्योंकि ये चीज़ें अंधेरे में ही ज़्यादा मिलती हैं। और आपको पता है गांव साइड में तो डायन का मिलना, चुड़ैल का मिलना एक आम बात हो चुका है, कि वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अंधेरे में निकलना पसंद तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि रात को उनका कोई और इंतज़ार कर रहा है। तो राकेश ये स्टोरी बताते हुए कहता है कि मुझे भैया आज भी ये चीज़ सोच के बहुत डर लगता है, और वो अपने गांव में आज भी कभी अकेला रात को नहीं जाता। टॉर्च लेके जाएगा या कार में जाएगा, पर पैदल नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई है कि भगवान की कृपा थी कि वो बच गया। अगर वो गांव वाले उस दिन रात को सही उस टाइम पे ना पहुंचते, और ये लोग अगर उसके चंगुल से ना छुटते, जो डायन ने इन्हें एक तरह से वशीकरण करके इनको अपनी तरफ खींच लिया था, तो शायद वो खुद कहता है कि वीना और राकेश आज जिंदा नहीं होते। तो गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी? मुझे लगता है आपको स्टोरी अच्छी लगने लगी है, और थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं गाइस अगली स्टोरी में।